हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलो देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट, तो आपको क्या दिया हुआ है? उसका सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आपको वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने हैं जिसके सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हुए हैं। देखो ये क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट करते हैं। आपको सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है बेटा? सम ऑफ जीरोस को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एस से। कितना दिया हुआ है? 1/4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको कितना दिया हुआ है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे आप? पी से। कितना दिया हुआ? -1। आपको क्या निकालना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बेटा एक फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत ही इजी है, जिससे आप चुटकी भर में एक क्वेश्चन कर दोगे। बहुत ईजी फॉर्मूला है, याद रखिएगा इसको। क्या होता है? x² माइनस SX प्लस पी। क्या है? x² माइनस SX प्लस पी। x का मतलब क्या है? सम ऑफ जीरोस, और p का मतलब क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये फॉर्मूला याद रखिए, बस आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल आएगा। बहुत ईजी है। चलो x² माइनस s कितना है? 1/4। 1/4 इंटू एक्स। पी कितना है? माइनस के प्लस -1। इसमें इक्वल 0 रख लीजिए। x² माइनस क्या हो जाएगा? x/4 एंड प्लस माइनस -1 इक्वल 0। इसके नीचे 1 लिख लीजिए, इसके नीचे 1 लिख लीजिए। 1 4 1 का एलसीएम कितना आता है? 4। तो बेटा ये कितना जब 1 से डिवाइड करूँगा फोन को तो 4 आएगा। 4 की मल्टीप्लाई एक्स कैसे कर देंगे? तो 4x²। आपको एलसीएम में प्लस करना तो आता ही होगा फ्रैक्शन वैल्यू को। 4 को अब 4 को डिवाइड कैसे करूँगा? 4 से। तो 4 से डिवाइड करूँगा 1 आएगा, और 1 की मल्टीप्लाई एक्स से करूँगा तो x आ जाएगा। अब 4 को डिवाइड कैसे करना है? फिर से 1 से। तो 1 को मैं 4 से डिवाइड करूँगा, सॉरी 4 को 1 से डिवाइड करूँगा तो 4 आएगा। 4 1 जा 4 इक्वल 0। तो बेटा 4 इधर आएगा 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आएगा? बताइए। 4 इधर जाएगा क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो 0 बन जाएगा। तो क्या बचेगा? 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल 0 नहीं लगाना। ओके, सेकंड पार्ट कर देंगे इसका। अब देखना, आप जल्दी जल्दी कर देंगे, आप खुद भी कर सकते हैं इसे। देखिए, सम ऑफ जीरोस मतलब s कितना है? √2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस p कितना है? 1/√3। आपको क्या निकालना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है फॉर्मूला? x² माइनस SX प्लस पी इक्वल में क्या रख लोगे? 0। x की वैल्यू पता है यही है, माइनस s की वैल्यू कितनी है? √2, तो √2x हो गया, और p की वैल्यू कहता है 1/3 इक्वल 0। इसके नीचे 1 लिख लो, इसके नीचे 1 लिख लो। 1 1 3 का एलसीएम कितना आएगा? 3। तो ये 3x² हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3√2x, एंड 3 से 3 डिवाइड करूँगा तो 1 आएगा, तो 1 1 1 इक्वल 0। तो देयरफॉर आपका पॉलिनोमियल क्या आ गया? 3x²। देखो ये डिवाइड से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 0 हो जाएगा। क्या बचेगा? 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ओके, थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट है हमारा 0,√5। अब तो इजी कर लोगे आप। s की वैल्यू 0 है, प्रोडक्ट कितना है? √5 है। देयरफॉर x² माइनस SX प्लस p इक्वल 0। x² कितना है? x² है, s की वैल्यू कितनी है? 0 इंटू एक्स प्लस p की वैल्यू कितनी है? √5 इक्वल 0। तो x² माइनस x, सॉरी 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 0 प्लस √5 इक्वल 0। तो देयरफॉर पॉलिनोमियल क्या आ गया? पॉलिनोमियल कौन सा? क्वाड्रेटिक। कितना आएगा? x², ये तो 0 हटा दो, प्लस √5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 4 था 1,1। तो सम ऑफ जीरोस कितना है? 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है? 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है।
कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। बेटा देखो यहाँ मैंने इक्वल में जीरो क्यों रखा था, क्योंकि उसमें एलसीएम लेना पड़ा था, तो मेरे को रख के दिखाना पड़ा, वो फिर मैं समझाने के लिए। तो आप जीरो रखो या नहीं रखो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स स्क्वायर, एस की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 इंटू एक्स एक्स, पी की वैल्यू कितनी 1, आ गया आंसर। फिफ्थ माइनस 1/4, 1/4, एस की वैल्यू कितनी है -1/4, पी की वैल्यू कितनी है 1/4। तो क्वाड्रेटिक पॉइनोमियल निकालना है। अब देखो यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो मुझे जीरो रख लेता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है वैसे। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ठीक है, इक्वल जीरो रख लो क्योंकि एलसीएम लेना पड़ेगा ना। एक्स स्क्वायर माइनस एस -1/4 इंटू एक्स प्लस पी 1/4 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x/4 प्लस 1/4 इक्वल 0। अब देखो 4 का एलसीएम क्या आएगा 4 ही आएगा, तो ये 4x बन जाएगा, ये प्लस x बन जाएगा, ये 1 इक्वल 0। तो अब देखो ये इधर आएगा 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितना आ गया मेरा 4x प्लस एक्स प्लस 1। 4 तो डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, तो ये आंसर आ गया मेरा। क्वेश्चन नंबर 6, 4, -1। तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे। ओके स्टूडेंट, आज हमारे ख़त्म हो गए हैं, क्लास 10 का चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्लास 10 का चैप्टर 3 करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।